नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करते हैं सीएम नीतीश कुमार इस बार मिथिलांचल में पूरी ताकत झोंकने के मूड में हैं। बार बार दिखा रहे हैं कि उन्हें यह पता है कि जातीय जनगणना में भले ब्राह्मणों की आबादी कम दिख रही है, लेकिन मिथिला में वह प्रभावी है। अब असर एमएलसी सीट पर दिखा है। लगता है कि लोकसभा में विधानसभा दोनों ही चुनाव में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मिथिलांचल की पूरी तरह राजनीति रूप से कब्जा करने के लिए प्रयासरत हैं। एम्स का मुद्दा उठाने से लेकर दरभंगा की मेयर को अपनी पार्टी में लाने तक, मंत्री संजय झा को ताकत देने के लिए योजनाएं लाने के लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को घेरने तक हर जगह नीतीश ने दिखा दिया है। जातीय जनगणना में ब्राह्मणों की कम आबादी के बावजूद विधान परिषद की सीट पर ब्राह्मण को लाना भी उसी कूटनीति का एक हिस्सा है। ऐसे में ब्राह्मण व्यक्ति को लाया गया है जिनके पिता ने कांग्रेस की दमदार राजनीति की और मिथिलांचल के बूते बिहार के मुख्यमंत्री रहे, जिनके भाई मिथिलांचल के बूते लंबे समय तक भाजपा के सांसद रहे और कई राजनीति पहचान के साथ इस व्यक्ति की शैक्षणिक पहचान भी है। और अब नई पहचान यह है कि उपेंद्र कुशवाहा के जदयू छोड़ने के साथ विधान परिषद से त्यागपत्र देने के बाद खाली सीट पर जदयू ने राज्यवर्धन आजाद को एमएलसी बनाया है। दोस्तों, आगे बात करते हैं कि राजभवन में आप देख सकते हैं कि डॉक्टर राज्यवर्धन आजाद को विधान परिषद बनाने के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई। यह सीट जदयू छोड़कर नई पार्टी राष्ट्रीय लोक जनता दल बनाने वाले उपेंद्र कुशवाहा के कारण खाली हो गई थी। डॉक्टर राज्यवर्धन आजाद को विधान पार्षद बनाने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अनुशंसा की थी। इसके बाद राजभवन की ओर से अधिसूचना जारी कर दी गई। दरअसल राज्यपाल कोटे से 12 सदस्य के मनोनयन हैं। डॉक्टर राज्यवर्धन आजाद देश के जाने माने नेत्र चिकित्सक हैं। उन्हें बीसी रॉय अवार्ड भी मिला है। नेत्र चिकित्सा के क्षेत्र में उनका अहम योगदान माना जा रहा है। 2 साल पहले सीएम नीतीश कुमार की आंखों की सर्जरी दिल्ली एम्स में डॉक्टर राज्यवर्धन आजाद की निगरानी में हुई थी। बिहार सरकार ने 2019 में राज्यवर्धन आजाद को कई पदों पर मनोनीत किया था। वो बिहार विश्वविद्यालय आयोग के भी अध्यक्ष रह चुके हैं। डॉक्टर आजाद सीएम नीतीश कुमार के करीबी माने जाते हैं। दोस्तों, और आगे बात करते हैं। ललन सिंह ने पीएम मोदी से सवाल पूछा। आपने कहा कि मैं चाय बेचता हूँ। आप यह बताइए कि अपने किस स्टेशन पर चाय बेचा था। आप कभी चाय बेचने वाला तो कभी अति पिछड़ा का बेटा बन जाते हैं। जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने एक बार फिर से जोरदार हमला भारतीय जनता पार्टी के ऊपर करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी पार्टी तो कलाकार है ही, वह खुद भी बहुत बड़े कलाकार हैं। उन्होंने 2014 में कहा कि मैं अति पिछड़ा का बेटा हूं। ललन सिंह ने कहा कि अगर प्रधानमंत्री जी आप में साहस है तो बताइए किस समाज में पैदा हुए हैं, और जिस समाज में आप पैदा हुए हैं वो पिछड़ा वर्ग कब घोषित हुआ। 1999 में वह समाज के पिछड़ा वर्ग घोषित हुआ तो आप अति पिछड़ा कैसे हो गए। गुजरात में कोई अति पिछड़ा वर्ग नहीं है। ललन सिंह ने कहा कि बिहार ही ऐसा राज्य है जहां पिछड़ा वर्ग से अति पिछड़ा वर्ग कर्पूरी ठाकुर जी ने अलग किया। बिहार में अति पिछड़े वर्ग के लिए न्याय का प्रारंभ स्वयं कर्पूरी ठाकुर ने किया था। हम लोग कर्पूरी के अनुयायी हैं, आज भी उनके विचारों पर चलते हैं। ललन सिंह ने पीएम मोदी से सवाल पूछा कि आपने कहा कि मैं चाय बेचता हूं। आप यह बताइए कि आपने किस स्टेशन पर चाय बेचा था। आप कभी चाय बेचने के अलावा तो कभी अति पिछड़ा वर्ग का बेटा बन जाते हैं।
ललन सिंह ने कहा कि इन पार्टी की कनफुसका पार्टी है। भाजपा वाले केवल मीडिया के माध्यम से दुष्प्रचार करना जानते हैं। कभी नीतीश कुमार के भाजपा में जाने की बात करते हैं तो कभी नीतीश कुमार और ललन सिंह में टकरार तो रहा है। कभी प्रचार करते हैं नीतीश कुमार भाजपा में जा रहे हैं तो ललन सिंह रोकते हुए हैं। ललन सिंह ने कहा कि भाजपा ने जितना नीतीश कुमार अपमानित किया है, मैं नहीं समझता कि वह कभी सपने में भी भाजपा के साथ जाने की बात सोचेंगे। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने पार्टी के कार्यकर्ताओं से कहा कि सभी अति पिछड़े वर्ग के लोग एक हो जाएं। अति पिछड़ा समाज नीतीश कुमार की ताकत है। नीतीश कुमार अब आपकी पहचान है। जब तक नीतीश कुमार है, अति पिछड़े समाज के साथ कोई अन्याय नहीं कर सकता। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर लगातार हमला बोलने वाले भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी पर अब जदयू के अध्यक्ष ललन सिंह ने निशाना साधा है। जदयू कार्यकाल में अति पिछड़ा वर्ग सम्मेलन के दौरान कार्यकर्ताओं से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि एक आध वो नेता है जो बहुत घाट का पानी पिए हुए है। पहले राष्ट्रीय जनता दल, फिर जनता दल यूनाइटेड में, इसके बाद जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा में और आजकल भारतीय जनता पार्टी में है, तो बड़ी बड़ी बातें बोल रहा है। ललन सिंह ने सम्राट चौधरी का नाम लिए बिना कहा कि वह नीतीश कुमार जी के बारे में अपशब्द का भी इस्तेमाल करते हैं। अरे भाई, सूरज की तरफ सिर उठाकर थूकोगे तो पलटकर थूक तुम्हारे ही मुंह के ऊपर गिरेगा। नीतीश कुमार सूरज हैं और जो बिहार में जो उन्होंने करके दिखाया है वह आपके कल्पना से भी परे है, वो आपकी सोच में भी नहीं है। इसलिए जो करना है करते रहें, इसका कोई प्रभाव न नीतीश कुमार जी करते हैं और न ही जनता दल यूनाइटेड। ललन सिंह ने पार्टी के कार्यकर्ताओं से कहा कि सभी अति पिछड़े वर्ग के लोग एक हो जाएं। अति पिछड़ा समाज नीतीश कुमार की ताकत है। नीतीश कुमार आपकी पहचान है। जब तक नीतीश कुमार हैं, अति पिछड़े समाज के साथ कोई अन्याय नहीं कर सकता है। इसलिए सभी साथी से अपील है कि आप सभी एकजुट रहिए, एक मुट्ठी में रहिए। आप सभी सतर्क रहिए और सचेत रहिए। एकजुट रहिएगा तो ताकतवर बने रहिएगा। एकजुटता के साथ नीतीश कुमार के साथ रहिए। आप हित नीतीश कुमार के हाथों में सुरक्षित है। आप किसी के बातों में मत आइए। तो दोस्तों, आगे की बात करते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में एक हफ्ते के अंदर राज्य मंत्रिमंडल की दूसरी बैठक हुई। इसमें 8 प्रस्तावों पर स्वीकृति दी गई है। सुप्रीम कोर्ट में प्रोन्नति में आरक्षण का मामला लंबित है, इसलिए दूसरे तरफ का फॉर्मूला निकाला गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में सचिवालय में शुक्रवार सुबह कैबिनेट की अहम बैठक संपन्न हो गई। इसमें कुल 8 प्रस्तावों पर मुहर लगी। बिहार पुलिस में उच्चतर कार्यप्रभार देने का जो फॉर्मूला इन दिनों चर्चा में है, वही राज्याधीन बाकी विभागों में चल रहा है। प्रोन्नति में आरक्षण का मामला सुप्रीम कोर्ट में होने के कारण सरकार ने बीच का रास्ता निकाला है। इसके जरिए सरकार ने राज्य की महागठबंधन सरकार ने बिहार में जातीय जनगणना के बाद कोटे की मांग को प्रयोग के तौर पर लागू भी कर दिया है। प्रोन्नति के तहत अब कर्मियों को सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आने तक कोर्ट के अंदर कोटा दिया जाएगा। साल 2016 से सरकारी कर्मियों को प्रोन्नति बाधित है। कोर्ट में मामला लंबित होने के कारण SC 16%, ST 1% के 17% पद रिजर्व छोड़ दिए जाएंगे। उसके बाद शेष 83% के बीच प्रमोशन दिया जाएगा। इसके बाद देखा जाएगा कि अनुसूचित जाति या अनुसूचित जातियों का प्रतिनिधित्व उचित है या नहीं है। मतलब देखा जाएगा कि 83% में 16%
SC और वो 1% ST पद पर है या नहीं। अगर नहीं है तो इन 83% में फिर 16% SC और 1% ST को आरक्षण दिया जाएगा। अगर उतने कर्मी इन दोनों वर्गों में नहीं हो तो वह पद आरक्षित मानते हुए खाली रखा जाएगा। पुलिस और शिक्षकों को भी इसका लाभ मिलेगा। बिहार सरकार के इस फैसले से बिहार के तकरीबन 5 लाख सरकारी सेवक को फायदा होगा। वही राज्य सभी सरकारी डेंटल हॉस्पिटल में एक समान एडमिशन फी किए जाने पर कैबिनेट ने मंजूरी लगाई है। स्नातक और स्नातकोत्तर में नामांकन और अन्य शुल्क एक समान किया गया है। और दोस्तों आगे बात करते हैं, आप जिला पंचायत राज पदाधिकारी के पद को बिहार पंचायत सेवा नियमावली 2010 के नियम 2, 3, 4 और 7 में संशोधन के माध्यम से अपर जिला पंचायत राज पदाधिकारी एवं अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी के पद को परिभाषित किया जा रहा है। अपर जिला पंचायत राज पदाधिकारी का पद वेतन स्तर 08 में सृजित करते हुए पूर्व के पद जिला पंचायत राज पदाधिकारी को जिला पंचायत राज पदाधिकारी सह प्राचार्य वेतन स्तर 09 में बेहतर चिकित्सा अध्ययन की सुविधा एवं राज्य के रोगियों को विशिष्ट चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के प्रयोजनार्थ सरकार द्वारा एक सुपर स्पेशलिस्ट चिकित्सा संस्थान के रूप में इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान पटना की स्थापना की गई है। टर्शनरी केयर स्थान के रूप में कार्य करते हुए वर्ष 1995 में क्षेत्रीय चक्षु संस्थान की स्थापना की गई, जहां आंखों की जटिल बीमारियों का इलाज किया जाता है। मरीजों की अधिकता को देखते हुए क्षेत्रीय चक्षु संस्थान के विस्तारीकरण की परियोजना बनाई गई है। इस परियोजना की स्वीकृति प्राकल्पित राशि 187.88 करोड़ है। इस परियोजना के तहत इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान स्थित क्षेत्रीय चक्षु संस्थान पटना में सुपर स्पेशलिस्ट विभाग संस्थान में 12 मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर एवं बेड की क्षमता 154 होगी। संस्थान के पास अपनी रिसर्च विंग एवं 24 घंटा कार्यरत इमरजेंसी भी होगी। इस परियोजना के पूर्ण हो जाने पर यह संस्थान संपूर्ण उत्तर पूर्व भारत में सरकारी क्षेत्र का सबसे बड़ा चक्षु चिकित्सा संस्थान बन जाएगा। क्षेत्रीय चक्षु संस्थान इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान पटना के लिए पूर्व में सृजित विभिन्न प्रकार के 100 पदों के अतिरिक्त विभिन्न विभागों के शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक कुल 149 अतिरिक्त पदों के सृजन की स्वीकृति प्रदान की गई। सृजित किए जाने वाले पद अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली के अनुरूप है। इससे राज्य के छात्रों को बेहतर चिकित्सा अध्ययन की सुविधा एवं राज्य के रोगियों को विशिष्ट चिकित्सा सुविधा उपलब्ध हो सकेगी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करते हैं सीएम नीतीश कुमार इस बार मिथिलांचल में पूरी ताकत झोंकने के मूड में हैं। बार बार दिखा रहे हैं कि उन्हें यह पता है कि जातीय जनगणना में भले ब्राह्मणों की आबादी कम दिख रही है, लेकिन मिथिला में वह प्रभावी है। अब असर MLC सीट पर दिखा है। लगता है कि लोकसभा में विधानसभा दोनों ही चुनाव में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मिथिलांचल की पूरी तरह राजनीति रूप से कब्जा करने के लिए प्रयासरत हैं। एम्स का मुद्दा उठाने से लेकर दरभंगा की मेयर को अपनी पार्टी में लाने तक, मंत्री संजय झा को ताकत देने के लिए योजनाएं लाने के लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को घेरने तक हर जगह नीतीश ने दिखा दिया है। जातीय जनगणना में ब्राह्मणों की कम आबादी के बावजूद विधान परिषद की सीट पर ब्राह्मण को लाना भी उसी कूटनीति का एक हिस्सा है। ऐसे में ब्राह्मण व्यक्ति को लाया गया है जिनके पिता ने कांग्रेस की दमदार राजनीति की और मिथिलांचल के
बूते बिहार के मुख्यमंत्री रहे, जिनके भाई मिथिलांचल के बूते लंबे समय तक भाजपा के सांसद रहे और कई राजनीति पहचान के साथ इस व्यक्ति की शैक्षणिक पहचान भी है। और अब नई पहचान यह है कि उपेंद्र कुशवाहा के जदयू छोड़ने के साथ विधान परिषद से त्यागपत्र देने के बाद खाली सीट पर जदयू ने राज्यवर्धन आजाद को एमएलसी बनाया है। दोस्तों आगे बात करते हैं कि राजभवन में अब देख सकते हैं कि डॉक्टर राज्यवर्धन आजाद को विधान परिषद बनाने के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई। यह सीट जदयू छोड़कर नई पार्टी राष्ट्रीय लोक जनता दल बनाने वाले उपेंद्र कुशवाहा के कारण खाली हो गई थी। डॉक्टर राज्यवर्धन आजाद को विधान पार्षद बनाने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अनुशंसा की थी। इसके बाद राजभवन की ओर से अधिसूचना जारी कर दी गई। दरअसल राज्यपाल कोटे से 12 सदस्य के मनोनयन हैं। डॉक्टर राज्यवर्धन आजाद देश के जाने माने नेत्र चिकित्सक हैं। उन्हें BC रॉय अवार्ड भी मिला है। नेत्र चिकित्सा के क्षेत्र में उनका अहम योगदान माना जा रहा है। 2 साल पहले सीएम नीतीश कुमार की आंखों की सर्जरी दिल्ली एम्स में डॉक्टर राज्यवर्धन आजाद की निगरानी में हुई थी। बिहार सरकार ने 2019 में राज्यवर्धन आजाद को कई पदों पर मनोनीत किया था। वो बिहार विश्वविद्यालय आयोग के भी अध्यक्ष रह चुके हैं। डॉक्टर आजाद सीएम नीतीश कुमार के करीबी माने जाते हैं। दोस्तों और आगे बात करते हैं। ललन सिंह ने पीएम मोदी से सवाल पूछा। आपने कहा कि मैं चाय बेचता हूँ, आप यह बताइए कि अपने किस स्टेशन पर चाय बेचा था। आप कभी चाय बेचने वाला तो कभी अति पिछड़ा का बेटा बन जाते हैं। जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने एक बार फिर से जोरदार हमला भारतीय जनता पार्टी के ऊपर करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी पार्टी तो कलाकार है ही, वह खुद भी बहुत बड़े कलाकार हैं। उन्होंने 2014 में कहा कि मैं अति पिछड़ा का बेटा हूं। ललन सिंह ने कहा कि अगर प्रधानमंत्री जी आप में साहस है तो बताइए किस समाज में पैदा हुए हैं, और जिस समाज में आप पैदा हुए हैं वो पिछड़ा वर्ग कब घोषित हुआ। 1999 में वह समाज के पिछड़ा वर्ग घोषित हुआ तो आप अति पिछड़ा कैसे हो गए। गुजरात में कोई अति पिछड़ा वर्ग नहीं है। ललन सिंह ने कहा कि बिहार ही ऐसा राज्य है जहां पिछड़ा वर्ग से अति पिछड़ा वर्ग कर्पूरी ठाकुर जी ने अलग किया। बिहार में अति पिछड़े वर्ग के लिए न्याय का प्रारंभ स्वयं कर्पूरी ठाकुर ने किया था। हम लोग कर्पूरी के अनुयायी हैं, आज भी उनके विचारों पर चलते हैं। ललन सिंह ने पीएम मोदी से सवाल पूछा कि आपने कहा कि मैं चाय बेचता हूं, आप यह बताइए कि आपने किस स्टेशन पर चाय बेचा था। आप कभी चाय बेचने के अलावा तो कभी अति पिछड़ा वर्ग का बेटा बन जाते हैं। ललन सिंह ने कहा कि इन पार्टी की कनफुसका पार्टी है। भाजपा वाले केवल मीडिया के माध्यम से दुष्प्रचार करना जानते हैं। कभी नीतीश कुमार के भाजपा में जाने की बात करते हैं तो कभी नीतीश कुमार और ललन सिंह में टकरार तो रहा है। कभी प्रचार करते हैं नीतीश कुमार भाजपा में जा रहे हैं तो ललन सिंह रोकते हुए हैं। ललन सिंह ने कहा कि भाजपा ने जितना नीतीश कुमार अपमानित किया है, मैं नहीं समझता कि वह कभी सपने में भी भाजपा के साथ जाने की बात सोचेंगे। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने पार्टी के कार्यकर्ताओं से कहा कि सभी अति पिछड़े वर्ग के लोग एक हो जाएं। अति पिछड़ा समाज नीतीश कुमार की ताकत है। नीतीश कुमार अब आपकी पहचान है। जब तक नीतीश कुमार है, अति पिछड़े समाज के साथ कोई अन्याय नहीं कर सकता। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर लगातार हमला बोलने वाले भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी पर अब जदयू के अध्यक्ष ललन सिंह ने निशाना साधा है। जदयू कार्यकाल में अति पिछड़ा वर्ग सम्मेलन के दौरान
कार्यकर्ताओं से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि एक आध वो नेता है जो बहुत घाट का पानी पिए हुए है। पहले राष्ट्रीय जनता दल, फिर जनता दल यूनाइटेड में, इसके बाद जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा में और आजकल भारतीय जनता पार्टी में है, तो बड़ी बड़ी बातें बोल रहा है। ललन सिंह ने सम्राट चौधरी का नाम लिए बिना कहा कि वह नीतीश कुमार जी के बारे में अपशब्द का भी इस्तेमाल करते हैं। अरे भाई, सूरज की तरफ सिर उठाकर थूकोगे तो पलटकर थूक तुम्हारे ही मुंह के ऊपर गिरेगा। नीतीश कुमार सूरज हैं और जो बिहार में जो उन्होंने करके दिखाया है वह आपके कल्पना से भी परे है, वो आपकी सोच में भी नहीं है। इसलिए जो करना है करते रहें, इसका कोई प्रभाव न नीतीश कुमार जी करते हैं और न ही जनता दल यूनाइटेड। ललन सिंह ने पार्टी के कार्यकर्ताओं से कहा कि सभी अति पिछड़े वर्ग के लोग एक हो जाएं। अति पिछड़ा समाज नीतीश कुमार की ताकत है। नीतीश कुमार आपकी पहचान है। जब तक नीतीश कुमार हैं, अति पिछड़े समाज के साथ कोई अन्याय नहीं कर सकता है। इसलिए सभी साथी से अपील है कि आप सभी एकजुट रहिए, एक मुट्ठी में रहिए। आप सभी सतर्क रहिए और सचेत रहिए। एकजुट रहिएगा तो ताकतवर बने रहिएगा। एकजुटता के साथ नीतीश कुमार के साथ रहिए। आप हित नीतीश कुमार के हाथों में सुरक्षित है। आप किसी के बातों में मत आइए। तो दोस्तों, आगे की बात करते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में एक हफ्ते के अंदर राज्य मंत्रिमंडल की दूसरी बैठक हुई। इसमें 8 प्रस्तावों पर स्वीकृति दी गई है। सुप्रीम कोर्ट में प्रोन्नति में आरक्षण का मामला लंबित है, इसलिए दूसरे तरफ का फॉर्मूला निकाला गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में सचिवालय में शुक्रवार सुबह कैबिनेट की अहम बैठक संपन्न हो गई। इसमें कुल 8 प्रस्तावों पर मुहर लगी। बिहार पुलिस में उच्चतर कार्यप्रभार देने का जो फॉर्मूला इन दिनों चर्चा में है, वही राज्याधीन बाकी विभागों में चल रहा है। प्रोन्नति में आरक्षण का मामला सुप्रीम कोर्ट में होने के कारण सरकार ने बीच का रास्ता निकाला है। इसके जरिए सरकार ने राज्य की महागठबंधन सरकार ने बिहार में जातीय जनगणना के बाद कोटे की मांग को प्रयोग के तौर पर लागू भी कर दिया है। प्रोन्नति के तहत अब कर्मियों को सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आने तक कोर्ट के अंदर कोटा दिया जाएगा। साल 2016 से सरकारी कर्मियों को प्रोन्नति बाधित है। कोर्ट में मामला लंबित होने के कारण SC 16%, ST 1% के 17% पद रिजर्व छोड़ दिए जाएंगे। उसके बाद शेष 83% के बीच प्रमोशन दिया जाएगा। इसके बाद देखा जाएगा कि अनुसूचित जाति या अनुसूचित जातियों का प्रतिनिधित्व उचित है या नहीं है। मतलब देखा जाएगा कि 83% में 16% SC और 1% ST पद पर है या नहीं। अगर नहीं है तो इन 83% में फिर 16% SC और 1% ST को आरक्षण दिया जाएगा। अगर उतने कर्मी इन दोनों वर्गों में नहीं हो तो वह पद आरक्षित मानते हुए खाली रखा जाएगा। पुलिस और शिक्षकों को भी इसका लाभ मिलेगा। बिहार सरकार के इस फैसले से बिहार के तकरीबन 5 लाख सरकारी सेवक को फायदा होगा। वही राज्य सभी सरकारी डेंटल हॉस्पिटल में एक समान एडमिशन फी किए जाने पर कैबिनेट ने मंजूरी लगाई है। स्नातक और स्नातकोत्तर में नामांकन और अन्य शुल्क एक समान किया गया है। और दोस्तों, आगे बात करते हैं। आप जिला पंचायत राज पदाधिकारी के पद को बिहार पंचायत सेवा नियमावली 2010 के नियम 2, 3, 4 और 7 में संशोधन के माध्यम से अपर जिला पंचायत राज पदाधिकारी एवं अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी के पद को परिभाषित किया जा रहा है। अपर जिला पंचायत राज पदाधिकारी का पद वेतन स्तर 08 में सृजित
करते हुए पूर्व के पद जिला पंचायत राज पदाधिकारी को जिला पंचायत राज पदाधिकारी सह प्राचार्य वेतन स्तर 09 में बेहतर चिकित्सा अध्ययन की सुविधा एवं राज्य के रोगियों को विशिष्ट चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के प्रयोजनार्थ सरकार द्वारा एक सुपर स्पेशलिस्ट चिकित्सा संस्थान के रूप में इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान पटना की स्थापना की गई है। टर्शनरी केयर स्थान के रूप में कार्य करते हुए वर्ष 1995 में क्षेत्रीय चक्षु संस्थान की स्थापना की गई, जहां आंखों की जटिल बीमारियों का इलाज किया जाता है। मरीजों की अधिकता को देखते हुए क्षेत्रीय चक्षु संस्थान के विस्तारीकरण की परियोजना बनाई गई है। इस परियोजना की स्वीकृति प्राकलित राशि 187.88 करोड़ है। इस परियोजना के तहत इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान स्थित क्षेत्रीय चक्षु संस्थान पटना में सुपर स्पेशलिस्ट विभाग संस्थान में 12 मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर एवं बेड की क्षमता 154 होगी। संस्थान के पास अपनी रिसर्च विंग एवं 24 घंटा कार्यरत इमरजेंसी भी होगी। इस परियोजना के पूर्ण हो जाने पर यह संस्थान संपूर्ण उत्तर पूर्व भारत में सरकारी क्षेत्र का सबसे बड़ा चक्षु चिकित्सा संस्थान बन जाएगा। क्षेत्रीय चक्षु संस्थान इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान पटना के लिए पूर्व में सृजित विभिन्न प्रकार के 100 पदों के अतिरिक्त विभिन्न विभागों के शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक कुल 149 अतिरिक्त पदों के सृजन की स्वीकृति प्रदान की गई। सृजित किए जाने वाले पद अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली के अनुरूप है। इससे राज्य के छात्रों को बेहतर चिकित्सा अध्ययन की सुविधा एवं राज्य के रोगियों को विशिष्ट चिकित्सा सुविधा उपलब्ध हो सकेगी।